बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बात कि ये रेसिपी मैंने कोई कॉपी वगैरह नहीं की, ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो मैंने अपने तरीके से बनाई है, तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। फ़िश लेंगे, मैंने 1 केजी फ़िश ली है, उसमें लेमन जूस डालेंगे और ये फ़िश फ्राई मसाला है, बाज़ार से मेहरान वाला लिया है मैंने। आप लोग कोई जो सा आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है घर पे भी आप घर वाले मसाले भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने जो है वो टाइम कम होने की वजह से, मैं क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो मैं ज़रा जल्दी में बना रही थी, तो इसके साथ मैंने जो है ना वो बाज़ार वाला ही ऐड कर दिया इसमें। तो ये फ्राई फ़िश जो हम फ़िश फ्राई करने के लिए मसाला यूज़ करते हैं ना, ये मैंने वही यूज़ किया है। लेमन जूस के अंदर आपने अच्छी से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लें साथ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम जो है इसको फ़िश को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से तमाम पीसीस पे, फ़िश के तमाम पीसीस पे लगा देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मैंने थोड़ा सा पानी उसमें और मज़ीद ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, तो ये ऊपर लग नहीं रहा था, तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया कि ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो सके। इसको आपने मसाले को अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है। अब आपने क्या करना है, इसको किसी एयर टाइट चीज़ में मैरिनेट करके रख देना है, बिल्कुल कवर कर देना है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर बेशक आप कोई शॉपर वगैरह डाल दें, या इसको सारी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा के शॉपर के अंदर डाल के इसको गिरा लगा के फ्रीज़र में रख देती होती हूँ। तो आप चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आपने भी किसी मेथड से आपने इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। जितनी ज़्यादा देर मैरिनेट होगा उतनी ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। अब मैं आपके साथ इसको फ्राई कैसे करना है ये मेथड शेयर कर देती हूँ। आपने 2 अंडे लेने हैं, और ये मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ मैं इसमें। ब्रेड क्रम्स मैंने जो घर पे बनाए हैं, ये ख़ुद बनाए हुए लिए हैं, बाज़ार वाले नहीं हैं। और ये 1 कप जो है आपने इसमें मैदा ऐड कर देना है। साथ इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच। साथ आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है, ताकि ये जो है हमारा जो हम जिसके साथ फ्राई करेंगे ये हमारा अच्छे से बन जाए, ये बिल्कुल फीका फीका ना रहे, थोड़ा टेस्टी सा बन जाए। और साथ इसमें आपने क्या करना है, वो मसाला जो मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया था आपने, वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है। ये मसाला आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दो अंडे लिए हैं मैंने, इनको तोड़ के किसी बाउल में डाल लें, और इनको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतने ही ज़्यादा ये ठीक रहेंगे। ये देखें, मैं इनको जो है ना अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब फ़िश निकाली है मैंने फ्रीज़र से अभी, और ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है, इसका बिल्कुल कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैंने जो है रात में बनानी थी, तो मैंने दोपहर में मैरिनेट करके रख दिया था इसको, और अब रात के टाइम में इसको फ्राई कर रही हूँ। तो एक फ्राई पैन में आप घी डालें, ऑयल डालें, जो भी आप यूज़ करते हैं, और इसको आपने अब 1 बाय 1 फ्राई करना है। और किस तरह करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। आपने पहले इसको अंडे में डीप करना है, इस पे मसाला लगा के अच्छी तरह से इसको आपने पहले अंडे में, और उसके बाद आपने जो अमेज़ा बनाया हुआ था मैदे और ब्रेड क्रम्स का, उसमें आप जो है ना अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे। बिल्कुल आपने इसको प्रेस कर करके लगाना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। ये ना हो कि आप इसको डालते ही जाएं और ये सारा जो है ना बिखर जाए घी में जाते ही।
आपने अच्छी तरह से इसको, ये देखें मैं जैसे प्रेस कर करके लगा रही हूँ, इसी तरह आपने इसको प्रेस कर करके लगाना है। और नॉर्मल सा टेम्परेचर पे घी करना है आपने, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इसको गर्म कर ले और ना ही इतना कम रखना है। नॉर्मल सा मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ये बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर लग चुका है और अब मैं इसको भी घी में डाल दूँगी। जी बेटा। इसी तरह मैं तमाम जो पीसेस थे उनको वन बाय वन इसमें डाल चुकी हूँ और इसको अब हम फ्राई कर रहे हैं। और इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही क्योंकि एक दो बार मैंने स्टार्ट में जब फ्राई किया था ना तो ये ख़राब हो गए थे, बिल्कुल लूज लूज से ढीले ढीले से हो जाते हैं, तो ये इतने मज़ेदार नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते। तो मैंने जो है ये फिर एक बार ऐसे फ्राई किए थे तो बहुत अच्छे हुए थे, तो मैं तब से ऐसे ही शैलो फ्राई करती हूँ, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे आप। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना बार बार कि ये टूट जाएं, और जो है ना आराम आराम से चम्मच हिलाएं ताकि ये ख़राब ना हो, हमारी फ़िश जो है ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगे रहें। मैंने इसे दोपहर से मैरिनेट करके रखा हुआ था और रात में फ्राई कर रही हूँ, तो इस वजह से जो है ना अभी थोड़ा डार्क डार्क सा कलर लग रहा है आपको। ये मेरे मोबाइल के कैमरे की वजह से है, क्योंकि मेरे पास रात है इस वक्त, तो ये इतना डार्क कलर होगा नहीं इनका। थोड़ा लाइट कलर ही रखना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो बिल्कुल जले हुए लगें जैसे मेरी वीडियो में इस टाइम लग रहे हैं। तो आपने जो है इसको अच्छी तरह से दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है, आराम आराम से चम्मच हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं। फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको जो है निकाल लेती हूँ किसी बाउल में, और इसको जो है ना आप केचप के साथ इस खाएं या फिर आप वैसे दही की चटनी बना लें उसके साथ खाएं, तो ये बहुत 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 टेस्टी बनेगा, बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बना के बताइएगा ज़रूर कि आपकी रेसिपी ऐसी बनी या नहीं बनी। उम्मीद है ऐसी ही बनेगी। अल्लाह हाफिज़।